कुछ लोग आज भी पार्टी में बैठे हैं जो आस्तीन के साथ है और हम चिराग पासवान के सामने से जूता मारेंगे। देखिए बता दूं मैं आपको, ये पूरी तरह साजिश थी। हाजीपुर की जनता इनको रिकॉर्ड मैसेज जिताने जा रही है। आज भी पार्टी में हमारे कुछ आस्तीन के साथ, मैं इसका खुलासा करूंगा 4 तारीख के बाद। 40 सीट एनडीए गठबंधन और 1 सीट मैडम हिना साहब के लिए रखा हुआ है सिवान में। हिंदुस्तान मांगे मोदी, सिवान मांगे हिना। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। कल चिराग पासवान ने हाजीपुर से अपना नामांकन किया और जिस प्रकार से नामांकन सभा में हजारों की संख्या में इस गर्मी में भीड़ उमड़ी, निश्चित तौर पर चिराग पासवान की लोकप्रियता को दर्शाता है। लेकिन एक बड़ी बात जो सामने आई, नामांकन के बाद जब चिराग पासवान रोड शो कर रहे थे, उसके बाद जब अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर उन्होंने माल्यार्पण किया, उनके गुजरने के बाद वहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा जा रहा है कि जिसमें पासवानों की संख्या ज़्यादा थी, दूध से भीमराव अम्बेडकर की, बाबा साहब की मूर्ति को, भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को दूध से धोया गया। और इस बात को लेकर के काफ़ी बवाल मचा हुआ है। इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ लोजपा आर के शेखपुरा के जिलाध्यक्ष इमाम गजाली। इमाम गजाली जी, सबसे बड़ा सवाल है कि जब चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ में थे, उनकी नीतियों के खिलाफ में थे, लगातार करते आए हैं, मुख्यमंत्री का क्या पावर रहता है, उस समय चिराग पासवान के ऊपर किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, पूरा बिहार घूमते थे, कोई विरोध नहीं होता था। लेकिन कल उनके पिता की कर्मभूमि हाजीपुर में उनका इतना बड़ा विरोध कि जब वो मूर्ति पर माल्यार्पण किया, उसके बाद दूध से धोया गया। देखिए बता दूं मैं आपको, ये पूरी तरह साजिश थी और ये साजिश का जो सूत्रधार था, जो इस साजिश को इसने अंजाम दिया, पता है, सब जग जाहिर है। कौन है? जिसने बिहार को बर्बाद किया, जिसने बिहार की शांति व्यवस्था को बर्बाद किया। और मैं बता दूं आपको, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की प्रतिमा को जब रामविलास पासवान पार्लियामेंट में लगा सकते हैं, आप चिराग पासवान के इतना हितैषी, जो जिसने आरक्षण को रखने के लिए संकल्प खा रखा है, आज सुनिए आरोप लग रहा है। अब बता दूं मैं आपको कि कहीं ना कहीं पूरी तरह साजिश है और इस साजिश का पर्दाफाश बहुत जल्द होगा। और होगा क्या, कुछ लोग अगर पैसे लेकर के इस तरह का जिंदाबाद और मुर्दाबाद, इससे कोई इमाम गजाली जी, आप मूल सवालों से भाग रहे हैं। हमने शुरू में कहा हमारे जब चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ में थे, जब चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ पूरे बिहार मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं थे, कभी नहीं रहे, कभी नीतीश बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो हमारा विजन और हमारे पार्टी को और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो संकल्प है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उस बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को पटल बनाने की बात हो रही थी। क्यों जनता को आप लोग पर बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के तहत क्या काम किया आप लोगों ने? बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट आप देख रहे हैं कि उसी को लेकर के जब मुख्यमंत्री हमारे साथ उस टाइम भी थे, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं मिजाज नहीं मिल रहा था। लेकिन हाँ, अभी तो मुख्यमंत्री हमारे साथ है और शाना बशाना साथ चल रहे हैं। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये साजिश तो होती रहेगी। अभी चुनाव का वक्त है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का वो क्षेत्र है, उनका वो समझिए कि अपना घर है हाजीपुर। तो ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि क्या हो रहा है। छोटी मोटी चीज़ आपके लिए हो सकती है इमाम गजाली जी, चूँकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात है। हाजीपुर में चिराग पासवान का विरोध होना अपने आप में बड़ी बात। और जब आप मुख्यमंत्री जी की बात कर रहे हैं, यही 2019 के चुनाव में जमुई में क्यों नहीं कोई साजिश किया, आज क्यों साजिश कर रहा है? सुनिए, मैं बता दूं आपको, हाजीपुर की जनता चिरागमय है, हो चुकी है और ये छोटी छोटी चीज़ें तो होती रहेंगी। ये हिंदुस्तान है, यहाँ ये राजतंत्र है नहीं है, ये प्रजातंत्र है और इस प्रजातंत्र में हर लोगों को कुछ ना कुछ करने का अधिकार है। और कहीं ना कहीं चिराग पासवान का एक पूरे बिहार में एक अपना एक वर्चस्व है, एक अपना एक। हमने शुरू में कहा, सर आप बात फिर घुमा रहे हैं, हमने शुरू में कहा कि चिराग पासवान की लोकप्रियता पूरे बिहार में युवा नेता के तौर पर बनी है और कल के नामांकन सभा में भी चिराग की लोकप्रियता नजर आई। लेकिन यही चिराग पासवान जब पूरे बिहार में घूम रहे थे, जब सत्ता में नहीं थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ थे, उनकी नीतियों के खिलाफ लगातार हमने ये बात कही है, उस समय कोई साजिश नहीं, मुख्यमंत्री जी ने इन पर कभी कोई टिप्पणी नहीं किया। लेकिन आज उनके गृह क्षेत्र में हाजीपुर, स्वर्गीय रामविलास पासवान की कर्मभूमि रही, आप देखिएगा कि हाजीपुर की जनता इनको रिकॉर्ड मैसेज जिताने जा रही है। वो कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की राह इस बार हाजीपुर से मुश्किल ना, वो तो देखिए, हाथी चले बाजार और कहावत भी है, उसमें कुछ मतलब नहीं है। चिराग पासवान एक आंधी है का नाम है और आंधी चल चुका है। और हम हाजीपुर तो छोड़िए, तो चुनाव में इंदिरा गांधी जैसी हस्ती बिहार का सामना करती है। देखिए, उस टाइम की बात अलग थी और इस टाइम तो नरेंद्र मोदी जी का साथ है
और हमारे मतलब चिराग के चेहरे पर नहीं, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर नहीं, भरोसा है नहीं, उन पर ही भरोसा है, उन पर। इसलिए नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री का जो संकल्प है 400 इस बार 400 पार जो करना है, उसमें एक हाजीपुर का सीट पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 सीट रहेगा और रिकॉर्ड मत से जीतने जा रहे हैं वो। रिकॉर्ड पर से मतलब इस बार स्वर्गीय रामविलास पासवान का जो रिकॉर्ड है वो चिराग तोड़ेंगे, एकदम तोड़ेंगे। थोड़ा नहीं तो वो अगर रिकॉर्ड टूटता है, अगर बाप बेटा रिकॉर्ड तोड़ता है बाप का, तो कहीं ना कहीं खुशी होती है बाप को। तो रामविलास पासवान जी की आत्मा को खुशी मिलेगी कि हमारा बेटा हमारा रिकॉर्ड तोड़ा, क्या और किसी और नहीं तोड़ा। एक बात और आपने देखा, लगातार चिराग पासवान ने कभी जाति की बात नहीं की, लेकिन इन दिनों चिराग पासवान पर सबसे बड़ा जो मुद्दा इन दिनों आरक्षण को बचाओ, संविधान को बचाओ, जिस तरह की बातें लग रही है, चिराग पासवान पर आरोप लग रहा है कि आरक्षण के विरोध में है चिराग। ऐसा बेबुनियाद है। चिराग पासवान कभी ऐसा सोचते भी नहीं है, वो तो बराबर, आप तो पुराने लोग हैं, आप देखते हैं चिराग पासवान को तो एक फिक्र होती कि आरक्षण। लेकिन सर हमारा काम भी तो जनता की बात को उठाना। सुनिए, चिराग पासवान कभी आज तक इस बात को कभी मैं खंडन करता हूं उनके भी है कि ऐसा कभी हुआ ही होता ही नहीं है। और रहा सवाल आरक्षण का, तो आरक्षण के लिए चिराग पासवान बैठे हुए, आपने प्रधानमंत्री के मंच पर उन्होंने बोला कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हो जो आरक्षण खत्म कर दे, हम जब तक जिंदा हैं तब तक हम साथ हैं। जाली जी, वह खबर भी हमने चलाई थी, प्रधानमंत्री के मंच पर प्रधानमंत्री के सामने चिराग ने कहा कि जब तक मेरी जान है तब तक एकदम आरक्षण कोई समाप्त नहीं कर। ऐसा देखिए बता रहे हैं, चिराग पासवान वो आंधी है, और वो कहते भी हम 21वीं सदी के युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके साथ सारे लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग हैं, अगड़ा पिछड़ा कोई भी। अब उसमें कुछ लोग अगर गलत बयानी करें उससे क्या मतलब है। जहाँ पे रिकॉर्ड मत से जीत रहे हैं वहाँ पर छोटी इस बात को नज़रअंदाज करते हैं। विपक्षी तो आपके कहते हैं कि कल भी भाड़े की भीड़ थी, आप देख लीजिए, सब बाहर के लोग थे। भाड़े की भीड़ तो वक्त बताएगा, जब चुनाव होगा 25 तारीख को हाजीपुर का, तो वक्त बता देगा। 4 को देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। 4 को भारत की जनता और ख़ासकर बिहार की आवाम और हाजीपुर की आवाम जो मोहब्बत देगी चिराग पासवान, उसको लोग देखेगा कि पूरे हिंदुस्तान में एक रिकॉर्ड मत से जिताने जा रही है हाजीपुर की जनता। वही मोहब्बत जो जमुई में मिला, अभी खगड़िया में मिलने वाला है, समस्तीपुर में मिलेगा, हम लोग 5 का 5 सीट जीत रहे हैं। कोई माई कलाल हराने का वाला है ही नहीं इस 5 सीट पर। इमाम गजाली जी, क्यों पिछली बातों को आप भी मुस्कुरा रहे हैं? आप ही लोग ने कहा था, देखिए हम लोग पार्टी में जगह इसलिए सुनिए मैंने क्या कहा, और हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, मुस्कुरा के ही बात करते हैं, हंगामा थोड़ी करते हैं। पहली बात हमने सुनिए, हमने आपके चैनल पर कहा था कि कुछ आस्तीन के सांप थे हमारे पार्टी में हैं, और मैं उस बात पर अडिग था, अडिग हूँ, अडिग भी रहूँगा। अभी भी आज भी पार्टी में हमारे कुछ आस्तीन के सांप। मैं इसका खुलासा करूँगा 4 तारीख के बाद। मैंने कहा था 4 के बाद मैं खुलासा ही नहीं करूँगा, मैं उसको जूता से मारूंगा। जूता से आपने कहा था कि हाँ, मैं सामने, अब वो वक्त आ गया है। हम डरते हैं किसी से अनिल बाबू, हमको ना कोई तनख्वाह देता ना कोई सैलरी देता। हाँ, अपने नेता के लिए हम बात रखते हैं, अपने नेता की भलाई के लिए हम बात रख, जिस हम इस पार्टी में हैं तो उस पार्टी के वफादार हम लोग बन के रहते हैं। हम मुसलमान समाज से आते हैं, और मुसलमान कभी गद्दार नहीं हो सकता है। मुसलमान सुनिए, मुसलमान वफादार हो सकता है। और मैं आज भी कहता हूँ चैनल के माध्यम से कि कुछ लोग आज भी पार्टी में बैठे हैं जो आस्तीन के सांप है, और हम चिराग पासवान के सामने उस जूता मारेंगे। आप देख लीजिएगा कि 4 के बाद फैसला होगा। कल की जो बातें सामने आई, जिस प्रकार से बाबा साहब की मूर्ति को दूध से धोया गया चिराग पासवान के माल्यार्पण के बाद, क्या इसमें भी आस्तीन के सांप कुछ हैं? आप मैं बता रहा हूँ, मैं पता कर रहा हूँ, और मैं वो इमाम गजाली हूँ। मैं देखिए, हम सुभाष चंद्र बोस की नीति को भी अपनाते हैं, हम गांधी जी की नीति को भी अपनाते हैं, हम हंस के बात भी करते हैं, और सुभाष चंद्र बोस की तरह हम एग्रेसिव भी होते हैं। अगर रहना है पार्टी में तो एक तरफा रहिए। आस्तीन के सांप का इस पार्टी के अंदर कोई गुजारा नहीं है। और मैं पर्सनली अपने बारे में बताता हूँ, अगर जिस दिन हमने देख लिया इस सब करते हुए, कसम से बताता हूँ, फिर हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। फिर तो मेरा हाथ भी चलता, तो मूंछ वाले में सुनिए, हम हाथ भी चलता है, पैर भी चलता है, मूंछ तो मेरा अपने आप में है। चलिए इमाम गजाली जी, आखिरी सवाल मेरा। आपने कहा कि चिराग पासवान वो आंधी है, क्या इस आंधी में, मैं पूरी सीटों की बात नहीं कर रहा हूँ, बिहार में जो 5 सीटें चिराग पासवान लड़ रहे हैं, क्या चिराग की आंधी में ये 5 सीट प्रधानमंत्री मोदी की झोली में जाएगी? 5 सीट प्रधानमंत्री मोदी के झोली में जाएगी। और बता दूं, बिहार में पूरा 39 लोकसभा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, 39 सीट एनडीए गठबंधन, 39 सीट एनडीए गठबंधन, और 1 सीट मैडम हिना साहब के लिए रखा हुआ है सिवान में।
और उनको मतलब महागठबंधन जीरो, महागठबंधन जीरो, और मैडम हिना साहब भी एक रिकॉर्ड मस्त जीतने जा रही जिनको एक साथ मिल रहा है। आप सोच सकते हैं जब मैडम हिना साहब निकली थी नॉमिनेशन में तो सबसे पहले गजराज गणेश जी की पूजा करके बाज़ाब्ता लड्डू खिला के वो निकली। तो ऐसी महिला चाहिए हिंदुस्तान के अंदर, ऐसी महिला जो निकाब में हिजाब में चले और लोगों के साथ जाए, शाना बशाना साथ चले। तो ऐसी महिला को हिंदुस्तान चाह रहा है। हिंदुस्तान मांगे मोदी, सिवान मांगे हिना। चलिए, तो हिंदुस्तान मांगे मोदी, सिवान मांगे हिना। लेकिन हमारी चर्चा थी कि कल जिस प्रकार से चिराग पासवान का उनके क्षेत्र में, उनके पिता की कर्मभूमि हाजीपुर में चिराग पासवान का जिस प्रकार से विरोध हुआ, हालांकि चिराग ने से सामंती ताकतें जो करार दिया कि सामंती विचारधारा के जो लोग हैं उन लोगों ने ऐसा किया है, लेकिन चिंतनीय विषय है कि हाजीपुर में चिराग पासवान का इस तरह से विरोध जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ में थे, उनकी नीतियों के खिलाफ में थे, उस समय चिराग का कहीं पूरे बिहार में विरोध नहीं हुआ। और वैसे में नॉमिनेशन के दिन हाजीपुर में चिराग पासवान का विरोध किया, यह दर्शा रहा है कि हाजीपुर में चिराग पासवान की जमीन खिसक रही है। समय रहते अगर चिराग पासवान नहीं चाहते तो जिस प्रकार से सीटों को लेकर के भी बवाल है और चिराग पासवान का ग्राफ निश्चित तौर पर गिरा है। वैसे में चिराग पासवान के लिए यह लड़ाई उनके भी अस्तित्व की लड़ाई है और इमाम गजाली का दावा है कि जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो चिराग पासवान बिहार में जो उनको 5 सीटें मिली है, 5 की 5 सीटें जीतेंगे। वैसे में इमाम गजाली के दावा में कैसे चाहिए वक्त बताएगा। फिलहाल अपन रहे ब्रेकिंग का।